नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनस्टॉपेबल 20 के स्टडी चैनल में। और मैं राहुल सिंह लेकर आया हूँ मेंसुरेशन पार्ट 3। देखो, इससे पिछली दो वीडियोस में मैं आपको बताया था कि कैसे हम स्केलिंग फैक्टर का यूज़ करके क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला के साथ ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड। तो उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहीं से आज इसको अपन कंटिन्यू करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। आपका जो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3√3 गुना है, तो वर्ग और समबाहु त्रिभुज की भुजा का रेशो ज्ञात करो। यानी स्क्वायर का जो एरिया है वो इक्विलेटर ट्रायंगल के एरिया का क्या है, 3√3 टाइम्स। तो स्क्वायर और इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड का रेशो पूछ रहा है। देखिए, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज कवर करता हुआ चलूँगा। अगर आपको कहीं भी कोई लैंग्वेज से इशू, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। देखो, क्वेश्चन ने आपसे जिक्र किया किसका, इक्विलेटर ट्रायंगल का। और इक्विलेटर ट्रायंगल का जिक्र होते ही आपको एक स्माइल आ जानी चाहिए चेहरे पर कि आधा किला तो हमने फतेह कर लिया। अच्छा, इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? मुझे मालूम है, इक्विलेटर जो ट्रायंगल है उसका जो एरिया होता है बच्चों वो होता है √3। इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3। अच्छा, स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो आपको गिवन है कि जो स्क्वायर का एरिया है वो इसका कितना है, 3√3 टाइम्स। तो इसका मैं अगर 3√3 टाइम्स करूं तो 3√3 टाइम किसका, इक्विलेटर ट्रायंगल का। और इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया कितना है, √3। अच्छा, कितना हो गया? देखो, √3 इंटू √3 करूँगा तो कितना आएगा, 3। और 3 इंटू 3 कितना आ गया, 9। यानी स्क्वायर का एरिया कितना आ गया, 9। वर्ग का एरिया कितना आ गया, 9। अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे, जो वर्ग होता है उसका एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। तो अगर मुझे इसकी साइड निकालनी है तो मैं इसका क्या कर दूं, रूट ले लूं। तो √9 लूँगा तो मेरी जो साइड आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3। साइड कितनी आ गई मेरे पास, 3। अच्छा, आपसे क्या पूछना चाह रहा है वो? आपसे पूछना चाह रहा है वर्ग और समबाहु त्रिभुज की साइड का रेशो बताओ। तो देखो, ये हो गया स्क्वायर, एस फॉर स्क्वायर, और ईटी बोले तो इक्विलेटर ट्रायंगल। अच्छा, एक वर्ग की भुजा तो आ गई कितनी, 3। और इक्विलेटर, अगर हम बात करें इक्विलेटर ट्रायंगल की जिसका एरिया √3 है तो उसकी साइड कितनी होती है, 2। बताओ, कुछ भी करना पड़ा क्या है एक्स्ट्रा? बहुत ही एफर्टलेस है ना, बिना किसी जद्दोजहद के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई हुआ नहीं है मैथ, बहुत आसान सब्जेक्ट है बशर्ते आप डेली पढ़ें। क्लियर? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपसे कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपकी स्क्रीन पर है वो ये कहना चाह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के अंतःव्रत, बाह्यव्रत के व्यास और त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। जो त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है उसके अंतःव्रत और बाह्यव्रत, इन दोनों के व्यास और त्रिभुज की ऊंचाई का रेशो क्या होगा। अच्छा, व्यास क्या होता है बच्चों? व्यास बोले तो डायामीटर। और डायामीटर क्या होता है? डायामीटर होता है कि अपन रेडियस का क्या करते हैं, डबल कर दें, वही क्या कहलाता है, डायामीटर। तो अगर मैं बात करूं रेडियस की, तो अगर परिव्रत बनेगा तो सरकम रेडियस का यूज़ होगा, अंतःव्रत बनेगा तो इन रेडियस का यूज़ होगा। तो मैंने आपको लिखवा रखा है कि जो इन रेडियस होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r से, और वो कितनी होती है, 1/√3 लिखवा रखा है आपको। चलिए, सरकम रेडियस कितनी होती है, 2/√3। और हाइट कितनी होती है किसी भी इक्विलेटर ट्रायंगल की, मर्जी पड़े जो दे, लेकिन हमें वही माननी है जो मैंने आपको सिखाई है। ये कितनी होती है, √3।
अगर मैं बात करूं डायमीटर की तो इसको मैं डायमीटर मान लेता हूं d1, और डायमीटर का मतलब क्या होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना। तो 1/√3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका डायमीटर कितना आ जाएगा, 2/√3। इसी तरह से अगर मैं d2 की बात करूं तो देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 4/√3। और हाइट कितनी है मेरे पास, हाइट आपको गिवन है, तो ये मिटा दूं यहाँ से। तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो मैं इसको अब डायरेक्ट लिख दूं, कितना आ जाएगा अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2/√3। चलिए अब बात करते हैं अपन रेशो की। रेशो किसका पूछ रहा है, अंतःवृत्त का जो व्यास है उसको अपन ने कितना माना है, d1। बाह्यवृत्त का व्यास को क्या माना है, d2। और हाइट कितनी मानी है, हाइट h। देखो यहाँ से कितना आया मेरे पास, d1 की वैल्यू 2/√3, d2 की वैल्यू 4/√3 और हाइट √3। अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूँगा कितना आएगा, √3। और √3 को अगर मैं यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो कितना बचेगा यहाँ पर 2, यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 4। और यहाँ √3 × √3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3। तो आपका जो रेशो आ गया देखो कितना आ गया बच्चों, 2:4:3। ऑप्शन नंबर 1। कोई भी हमने फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने ना रेडियस से साइड निकाली है, ना हाइट का कंपैरिजन किया, कुछ भी नहीं किया। हमें मालूम है इन रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल की कितनी होती है, 1/√3। सरकम रेडियस कितनी होती है, 2/√3। और हाइट कितनी होती है, √3। वहीं से हमने इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया है और ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, सॉल्व हो गया। आ रही है बात समझ में एकदम। आगे बढ़ें। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहना चाह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का एरिया कितना है, 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का परिमाप बताओ। अच्छा, परिवृत्त का एरिया, कोई भी अगर मैं बात करूं सर्कल की, सर्कल का जो एरिया होता है ना वो कितना होता है बच्चों, πr²। यही होता है। ये पाई तो कांस्टेंट है और r² क्या है, इसकी त्रिज्या है। यानी अपन r का स्क्वायर करेंगे तो और उसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा किसी सर्कल का। अब आपसे गिवन है कि किसी भी परिवृत्त का जो एरिया है वो कितना दे रखा है, 3 पाई। अच्छा, एरिया कितना दे रखा है आपको, 3 पाई। और एरिया होता कितना है, πr²। देखो पाई से पाई कट गया। अगर मुझे r की वैल्यू निकालनी है, अब यहाँ पे इसको मैं कैपिटल R ले लेता हूँ। क्यों ले लेता हूँ कैपिटल R, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, परिवृत्त। ठीक है। अच्छा, r केवल r की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से रूट लेना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, √3। यानी मेरे पास जो सरकम रेडियस आई है वो कितनी आ गई बच्चों, √3। अब आपसे पूछ रहा है परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्केलिंग फैक्टर पता होना चाहिए। अच्छा, मेरी वाली कितनी होती है सरकम रेडियस, 2/√3। और ये कितनी दे रखी है आपको, √3। √3 उधर जाएगा तो √3 × √3 कितना आ गया, 3। और 2 नीचे आ जाएगा तो स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया बच्चों, स्केलिंग फैक्टर आ गया 3/2। स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया आपके पास, 3/2। बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन। अब स्केलिंग फैक्टर 3/2 आ गया। पेरीमीटर कितना होता है, 6। और स्केलिंग फैक्टर 3/2 आया है तो 2 से कितनी बार, 3 बार कट गया। और पेरीमीटर हमारे पास कितना आ गया, 9। समझ पा रहे हो। बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल स्केलिंग फैक्टर का यूज़ करके हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वापस से देखिए, किसी भी जो सर्कल होता है उसका एरिया कितना होता है, πr²। हमें कितना गिवन है, 3 पाई। अब यहाँ पे मैंने कैपिटल R क्यों लिया, क्योंकि आपको परिवृत्त दे रखा है। और परिवृत्त दे रखा है तो उसमें क्या होगी, परित्रिज्या होगी। और परित्रिज्या को डिनोट करते हैं अपन कैपिटल R से। तो r² की वैल्यू, पाई से पाई कट गया, r² की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और मुझे r की वैल्यू निकालनी है तो कितनी होती है, √3 हो गई। अच्छा, क्वेश्चन में कितनी आई, √3। और मेरी जो
सरकम रेडियस होती है वो कितनी होती है 2/√3। अगर मैं बात करूं स्केलिंग फैक्टर की तो √3 उधर चला जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो गया 2, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, और 2 कहाँ आ जाएगा नीचे। तो स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया मेरे 3/2। आपसे पूछ रहा है पेरीमीटर परिमाप। अच्छा परिमाप क्या होता है, वो होता है 6। तो 6 का कितने टाइम्स करना है 3/2 टाइम्स करना है। आंसर कितना आ गया 9। बहुत ही ईजी, बहुत ही ईजी और एकदम ईजी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, और मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को पॉज करो और पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, मज़ा आएगा आपको। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि वर्ग और समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। यानी आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल और स्क्वायर इनका जो पेरीमीटर है वो सेम दे रखा है, और वर्ग का जो डायगोनल दे रखा है वो दे रखा है 12√2, और आपसे पूछ रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए अब परिमाप पेरीमीटर सेम है और वर्ग का विकर्ण कितना है 12√2। अच्छा वर्ग का विकर्ण क्या होता है, डायगोनल अगर बात करूं वर्ग के विकर्ण की तो वो होता है √2 इंटू ए यानी साइड। ये कितना मुझे दे रखा है 12√2। तो यहाँ से अगर मैं साइड निकालना चाहूँ तो बहुत ईजिली निकाल सकता हूँ। √2 से √2 कैंसिल आउट, और साइड कितनी आ गई मेरे पास 12। साइड कितनी आ गई मेरे पास 12। अगर मेरे पास साइड आ गई तो मैं इसका क्या निकाल सकता हूँ, स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल सकता हूँ, और इसका जो परिमाप होता है स्क्वायर का वो कितना होता है 4 इंटू साइड, यही होता है बच्चों। तो अगर पेरीमीटर की बात करूँ तो यहाँ से कितना आ गया 4 इंटू साइड कितनी है 12, 4 इंटू 12 करूँगा तो कितना आ जाएगा 48। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या किया मैंने, विकर्ण निकाला। विकर्ण क्या होता है √2 इंटू साइड, और साइड मुझे निकालनी कितनी आ गई 12, और इसका पेरीमीटर कितना होता है 4 इंटू साइड, तो पेरीमीटर कितना आ गया 48। अब आपको जो इक्वेशन गिवन है वो क्या दे रखी है, जो पेरीमीटर स्क्वायर का है वही किसका है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया पेरीमीटर भी कितना है 48। अगर इसका पेरीमीटर 48 है तो हमारे वाले का कितना होता था 6। याद आई पुरानी बातें। साइड कितनी होती थी 2, हाइट कितनी होती थी √3, एरिया कितना होता था √3, पेरीमीटर कितना होता था 6, इन रेडियस कितनी होती थी 1/√3, सरकम रेडियस कितनी होती थी 2/√3। तो दोनों का इक्वल है, तो इसका पेरीमीटर भी कितना है इक्वल ट्राइंगल का 48। हमारा कितना होता था 6, हो कितना रहा है 48, कितने टाइम्स है 8 टाइम्स। तो यानी जो इसका स्केलिंग फैक्टर है वो कितना आ गया 8। अगर इसका स्केलिंग फैक्टर 8 आ गया तो मुझे इक्वल ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, स्केलिंग फैक्टर का क्या होता है स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना 64, देन √3 तो आना ही आना है। तो हमारा एरिया कितना आ गया 64√3। क्लियर है एकदम, आ रही है बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और आपको उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बन रहा है उसका आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। चलिए एक बार इसको अपन विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं अपना दिमाग केवल आप इस पर लगाओ कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप भी वही ट्राई करना। हमारी साइड कितनी होती है 2, क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 6, कितने टाइम्स हो रही है 3 टाइम्स। अब जब साइड 3 टाइम्स हो रही है तो इन रेडियस भी कितने टाइम्स होगी 3 टाइम्स, और हमारी इन रेडियस कितनी होती है
1/√3। हमारी इन रेडियस कितनी होती है 1/√3। तो इन रेडियस अगर 1/√3 है तो इसको भी 3 टाइम्स कर दो, ये भी 3 टाइम्स होगी तो 3/√3 करेंगे तो कितना आ जाएगा √3। यानी इन रेडियस कितनी आ गई √3। इन रेडियस √3 आ गई तो एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है πr²। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और पाई आपका आंसर, यानी आंसर कितना आ जाएगा 3 पाई। बहुत सिंपल है, करिए। चलो देखते हैं हमारी साइड कितनी होती है 2। क्वेश्चन में कितनी गिवन है 6। स्केलिंग फैक्टर की बात करूं तो कितना आ गया 3, यानी स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 3। अगर जब स्केलिंग फैक्टर 3 आ गया तो सारी चीज़ें 3 गुना होंगी, तो 3 गुना कर दो। इन रेडियस की अगर मैं बात करूँ वो कितनी होती है 1/√3, और अगर इसको मैं 3 टाइम्स करूँगा तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरी जो इन रेडियस आएगी बच्चों वो कितनी आएगी √3। इन रेडियस अगर √3 आ गई तो किसी भी जो सर्कल है उसका एरिया कितना होता है, सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है πr²। और पाई की वैल्यू ऑप्शन में हमें पाई के 7 वैल्यू दे रखी है, और r कितना आया √3, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा हमारा आंसर कितना आएगा √3 का स्क्वायर करेंगे 3 पाई। बताइए कहीं कोई फॉर्मूला चल रहा है क्या, केवल एक स्केलिंग फैक्टर चल रहा है और उससे अपन क्वेश्चन को मुंह जवानी सॉल्व कर रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, कोई हुआ नहीं है, बहुत आसान है। जारी रखिए, डेली वीडियो देखिए और लास्ट तक देखिए। हम क्या करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं, बीच में देखा फिर लास्ट में पहुंच जाते हैं सीधे, तो वीडियो देखना नहीं होता हो। पूरा वीडियो देखिए, कुछ नया सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपसे कहना चाह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 14√3 सेंटीमीटर है तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी अपन ने किया, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आपको दे रखी है किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी दे रखी है 14√3, और आपसे पूछ रहा है जो उसके अंदर सर्कल बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, उसका आपसे एरिया पूछना चाह रहा है। तो एरिया कैसे निकालेंगे अपन, देखिए एरिया एक बार ट्राई कीजिए, सेम टू सेम अभी ऐसा ही क्वेश्चन आपको कराया था, तो वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें साइड कितनी दे रखी है 14√3, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी साइड कितनी होती है 2 से कितना 14√3। अच्छा 2 से 14√3 जाना है तो मेरा कितना टाइम्स हो रहा है यहाँ से अगर मैं स्केलिंग फैक्टर की बात करूँ 2 से कितनी बार 14 7 बार, और √3 साइड में, यानी हमारा स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया 7√3। अब जब स्केलिंग फैक्टर इसका 7√3 आया है तो इन रेडियस में भी अगर बात करूं तो स्केलिंग फैक्टर कितना होगा 7√3, यानी इन रेडियस भी कितने टाइम्स हो रही है 7√3 टाइम्स। तो इन रेडियस होती कितनी है 1/√3, और इसका अगर मैं 7√3 कर दूंगा टाइम्स कर दूंगा तो √3 से √3 कैंसिल आउट, r कितना आ गया 7, यानी इन रेडियस कितनी आ गई 7, और सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। तो अगर अपन बात करें पाई आपको साथ में नहीं गिवन है ऑप्शन के अंदर, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और r² यानी r इंटू r कितना दे रखा है 7 से 7 कट गया, और एरिया कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रही है बात समझ में, कहीं कोई दिक्कत आ रही है? हम और भी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। सबसे ज़रूरी है आप इन चीज़ों को सीखो। ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैंने अभी आपको कराए हैं प्री या मेंस में। आप उठा के देख लीजिए कोई भी बुक, प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन वहाँ मिल जाएंगे। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ऐसा नहीं ऐसे क्वेश्चन ही करा के छोड़ दूंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, लेकिन वो जब कराऊंगा जब आपको ये समझ में आने लग जाएगा, तो धीरे धीरे दिमाग के अंदर कुछ घुस रहा होगा, है ना। अब प्रैक्टिस आपको करनी है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है
आपकी स्क्रीन पर देखिए, समबाहु त्रिभुज और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आपसे कह रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल और उसका जो परिवृत्त बन रहा है उसके क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखो, आप खुद क्वेश्चन ट्राई करोगे, मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मुझे आता है, आपको सीखना है। तो सीखने के लिए क्या, सीखने का सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप करो, गलत या सही उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है आपने ट्राई किया या नहीं किया। ट्राई कीजिए। देखो, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। समबाहु त्रिभुज और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। इक्विलैटरल ट्रायंगल आपके सामने आ गया, और इक्विलैटरल ट्रायंगल आते आपके चेहरे पर एक स्माइल आनी चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का तो एरिया भैया कितना होगा, √3। इसमें तो कोई हाँ और ना ही नहीं है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, √3। अच्छा, परिवृत्त जो बनेगा वो कैसा बनेगा, बाहर, परि का मतलब बाहर, बाहर अगर कोई वृत्त बनेगा तो कब बनेगा, जब उसकी परित्रिज्या यानी सरकम रेडियस हमें गिवन हो। और कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसकी जो सरकम रेडियस होती है वो कितनी होती है, 2/√3। ये सारी चीज़ें आपको इतनी बार अप्लाई होंगी कि अपने आप याद होने लग जाएंगी, रट्टा नहीं मारना में। ये सारी चीज़ें आपके हर बार कोई नई चीज़ आएगी, और इन्हीं 5-6 चीज़ों से आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, सरकम रेडियस कितनी आ गई, 2/√3। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो एरिया कितना होता है, πr², किसी भी सर्कल का। अगर इसका एरिया अगर मैं निकालूं सर्कल का तो पाई, और r की वैल्यू कितनी है, 2/√3। 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4, और √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3। तो यानी जो सर्कल है उसका जो मेरा एरिया आया वो कितना आया है, 4/3 पाई। कितना है बच्चों, 4/3 पाई। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखो, आपसे पूछ रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल और सर्कल, इनका रेशो, इनके एरिया का रेशो क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का तो एरिया हमें मालूम है कितना है, √3, और सर्कल का हमने अभी भी निकाला 4/3 इंटू पाई। अच्छा, ये 3 यहाँ चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3√3 4 पाई। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3√3 4 पाई। क्लियर है। तो हमारा आज का सेशन पूरा होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियोस को अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, और कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में अपना सजेशन भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए आपकी स्क्रीन पर वही आ चुका है, तो ट्राई करना उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं वहाँ केवल और केवल एक ही चीज़ काम में आई है, स्केलिंग फैक्टर। कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे अपन, नो, कहीं कोई एफर्ट नहीं है। आपको वो 5-6 चीज़ें याद रखनी है, और अब वो अपने आप याद हो जाएंगी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो वीडियोस में आपको जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ